हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और आज हम लोग चर्चा करेंगे नागपुरी भाषा एवं लोक कथा के अंतर्गत अंगना में संकलित एक महत्वपूर्ण लोक कथा बनहरनी कर बेटा के बारे में। अंगना क्या है? अंगना है नागपुरी समाज की लोक कथाओं का संकलन है। उसी में एक प्रमुख लोक कथा है बनहरनी कर बेटा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, झारखंड सचिवालय में अंगना से संबंधित कुछ लोक कथाओं का पढ़ना है, जिसमें बनहरनी एक महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में हम एक एक करके सभी लोक कथाओं को रिकॉर्ड करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। दरअसल ये एक लोक कथा है और लोक कथा बहुत लंबी सी, एकदम अगर हुबहू हम देखें तो बड़ी लंबी सी होगी। तो हम उसकी सार जानेंगे। दरअसल कि जो बनहरनी कर बेटा नामक ये नागपुरी लोक कथा है, इसका सारांश क्या है, इसमें जो मुख्य बातें हमारे लिए जानने योग्य है उनको जानेंगे और उनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो मतलब जो हमारा सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए मैं नागपुरी में ही ये कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। एक दो चीज़ें जान लेनी चाहिए। एक बनहरनी कर बेटा क्या है, नागपुरी लोक कथा है और इसके जो रचयिता है कहें, इसके जो प्रस्तुत करता हैं वो हैं फादर पीटर शांति नौरंगी, है ना। तो उनके द्वारा ये प्रस्तुति है। चलिए देखते हैं। ये कथा है एक राज्य की। एक राज्य में राज्य में मुझे लगता है नागपुरी भी ही बेहतर होगी, नागपुरी लैंग्वेज में ही बताते हैं, क्योंकि ऐसे सब वर्डिंग्स ऐसे आएंगे, शब्दावलियाँ ऐसे आएंगे कि फिर हिंदी में करेंगे तो बहुत वो नहीं होगा। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसे करेंगे, नागपुरी में करते हैं। तो एक राज्य है के जकर नाम तो नहीं दिलक है, लेकिन उनका राजा का नाम रहे विक्रमदित्य। उनके शिकार खेले कर बहुत शौक रहे। यह शौक के पूरा करे में एक दिन अपन नज़दीक कर जंगल में वो शिकार खेले जाएला। अपन मंत्री संतरी और जितना भी नौकर चाकर रहे ना, वो सब कर साथ में शिकार खेले जाएला। शिकार खेलते खेलते कर क्रम में उके छोट बहार लगेला। एक शब्द आवेला इकर में, छोट बहार। इकर मतलब है पेशाब लागे, तो छोट बहार लागेला। इकरे क्रम में जब वो छोट बहार करेले जाएला तो अपन साथी मन ले बिछड़ जाएला। राजा जो है अपन जो नौकर चाकर हैं, मंत्री संतरी है, उन सबसे बिछड़ जाएला। अब वो छोट बहार करे ना और उकर बाद वही रास्ता में भटक जाए ना, अपन राइज बटे मतलब पीछे लौट जाए ना। अब एक जंगल है कि तो जंगल में बहुत तरह कर जानवर मने रहे ना, है नहीं। जैसे लाम्भा रहे न, गेंदला रहे ना, हरिण रहे ना, कोटरा रहे ना, अनेक तरह कर जीव। तो राजा जहाँ पेशाब कर लें वहाँ पानी जमा हो गेलक। तो एक हिरन जो बहुत जे हिरन के प्यास लाग रहे, वो हिरन आवत रहे वही रास्ते में। तो के का पता कि पेशाब के वो पी गेलक वो पानी समझ के, और वो अपन रास्ता में फिर घुर गेलक। अब कुछ दिन बाद का हुएला कि वो हिरन दो जीवा हो जाए। एक शब्द यहाँ प्रयोग कर गेलक है, दो जीवा। दो जीवा कर मतलब हुएला गर्भवती हुए, पेट से हुए, है ने। तो वह दो जीवा हो गेलक। अब हिरन अपन ये दशा देख के बड़ा अचरज में पड़ेला भाई कि आखिर ये होलक कैसे। तो बाद में वो दूसर मने हिरन से सुनेला कि भाई कुछ दिन पहले बगल का राजा विक्रमदित्य आए हैं, वही एक हिरन के मार के अपन राज ले गए हैं। तो संभव है कि भाई उकरे वजह से ऐसा होलक है और तो पेट से होलक, मतलब कि वो हिरन सोचा था कि हम पेट से होली कर वजह राजा है। कुछ दिन बाद इसने समय बीतते बीतते हिरन एक छोट आदमी कर बच्चा के जन्म देले। एकदम सुंदर सा का कहना से आदमी कर छुआ के जन्म देवेला। और हिरन हेला वो भी अचरज में पड़ जाएला, चिंता में भी भाई कि भाई हम तो हिरन है कि और आदमी छुआ जन्म देलक, है नहीं। ऐसने ओके लुक छुप के कोनो तरी पाले पोसेला और जे पतई बने में ओके राखेला लुका छुपा के दूध पियाला। ऐसने पालते पोसते छुआ बड़ हो जाएला और अब तो गोठियाए बतियाए लागेला भी अपन माँ से, है नहीं।
तो अब सोच के हिरन के एक चिंता हुआ थी कि भाई चलो हम तो दूध पियाए के मान के चलो कि बड़ा कर दिली, अब चलत भूलत है, लेकिन इधर रोजी रोजगार कैसे चले है न, ये कैसे अपन पेट के पोसी। तो यह सोच के जे हिरन है एक विचार ओकर मन में आवेला और बगल गांव कर आदमी मने जे चेथरा लुगा फाटल टूटल के फेंके ना उके पिंधाए देवेला अपन छुआ के और उके कहेला कि जा अपने बगल कर गांव में भीख मांगबे और अपन पेट के पोसबे। अभी जो छुआ है ये मान जाएला। और एक चीज़ और देवेला, तुम्बा देवेला। तुम्बा और मैंने जानी ला, तुम्बा एक तरीके कर समझो कि आज कर पहले क्या रहे लौआ कदुआ बड़ा कोहड़ा होत रहे तो जब सुखा देवत रहे तो उकर जे बाहर में बॉक्स जैसन कवर बचत रहे, मतलब उके कहत रहे तुम्बा। तो हे तुम्बा देलक और कहलक कि जात में भीख मांगबे। लेकिन जे कर बेटा है के हिरनी कर वो डाउट में पड़ जाए कि भाई हाँ चल तो जाब लेकिन भीख कैसे मांगब, हमरे के भीख कैसे देवे गाँव कर उस राइज कर आदमी मने। तो के एगो गीत सिखा देवेला। और गीत का है के वो गीत है के जे सिखाएला हिरनी अपन बेटा के, वो गीत है के कि आइयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमदित राय भीख देगे माए बहनिया भीख देगे माए बहनिया, है नी। यह गाना के गावेले उके कहेला। ये देखो ये गाना, आइयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमदित राय भीख देगे माए बहनिया भीख देगे माए बहनिया, यह गीत के गावेला मतलब कि सिखाएला। हाँ ये गाना सिखाएला। उकर बाद एक हिदायत देवेला, एक चेतावनी भी देवेला कि भाई अगर तो भीख मांगे जाबे तो कहाँ कहाँ जाबे। वो 3 दिशा बताएला, कौन कौन, उत्तर पूरब और पश्चिम, लेकिन दक्षिणे ना जाबे इसन कहेला। तो बाबू जो कर छुआ है कि वो मान जाएला, है ना, कि कौन कौन दिशा, उत्तर जाबे पूरब जाबे पश्चिम जाबे लेकिन दक्षिण नहीं जाबे। अब इसने क्रम में छुआ जाएला और घरे घर यह गाना के गाएला। अब ये गाना सुन के जे गांव कर आदमी मने राइज कर आदमी मन रहे ना बहुत करुणा से भर जाए न, कहे बहुत स्वाद लागेला ये गाना की। वो मैंने कहेला कि भाई एक बार फिर से सुनाओ। और जब वो मैंने कर मन है भर जाएला या फिर कहब कि खुश हो जाए ना, तो के रंग बिरंगा कर भीख देवे ना, खाए ले सब्जी देवे ना, खाना देवे ना, भात देवे ना, दाल देवे ना, सब देवे ना, और के एकदम मन भर जाएला। यह रकम वो 3 दिशा के पूरा कर देवेला, उत्तर पूरब और पश्चिम 3 दिशा में जाएला। सगरों के बढ़िया प्यार दुलार मिलेला और उकर गाना के बहुत पसंद करे ना। वो गाना जने गावेला, आइयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमदित राय भीख देगे माए बहनिया भीख देगे माए बहनिया। ये गाना के सुन के सबकर आँख में आंसू आ जाए ना और बहुत प्रभावित हुए ना, और के मनपसंद भीख देवे ना, मोटा में मोटा बांध देवे नहीं के और घर भेजे ना। अब रोज भीख मांग के इकर बेटा आतलक और एगो महुआ गच कर जे कि समझू बोन और जे बस्ती है ओकर बीच में पड़ेला, हुआ ओकर माँ रोज उके इंतजार करेला, ओकर डहर देखेला, ओकरे से मिलेला। और इकर में जे हिरनी है वो बहुत खुश रहेला कि भाई बेटा के बढ़िया भीख मिलत है, दोनों कर बढ़िया जीवन बसर गुजरत है नी। तो इसने चलत है रोज महुआ गछ में मिले ना, ओकर बेटा भीख मांग के लाने ला और बढ़िया से जिंदगी चलत है। अब 3 दिशा ते पूर गेलक, उत्तर पूरब और पश्चिम। अब जे हिरनी कर बेटा है वो सोचत है कि अब कने जाऊँ, 3 दिशा तो पूरा दिली। सोचेला कि हम तो केकरो के कुछ बिगड़ाली नहीं भाई, अगर दक्षिण दिशा हम जाब तो का होगी, है नी। इस सोच के का करेला कि जे हिरनी कर बेटा है वो मतलब चल देवेला दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण दिशा में जाएला और यह गाना के गाएला और भीख मांगेला, आइयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमदित राय भीख देगे माए बहनिया भीख देगे माए बहनिया। अभी गाना के सुन के उ दिशा कर जे राइज है वो राइज कर भी आदमी मने बहुते खुश होवे ना, और आँख में लोर भर जाए ना,
और उ सबके अचरज भी होवेला, काहे कि उ जे छुआ है विक्रमादित्य राय कर नाम लेवेला। और विक्रमादित्य राय कौन है के? वह दक्षिण दिशा कर राजा कर नाम है के। तो ये बात के सुन के उके भीख उख तो देवे ना, बढ़िया देवे ना सब कुछ, लेकिन सोचे ना कि ये खबर के राजा कर पास जरूर पहुँचाए के चाहिए, चूँकि हो सकेला ये राजा से कोई कर संबंध है या फिर कुछ भी ऐसा, तो मने भीख भाग तो सब देवे ना, लेकिन ये बात के राजा के भी पहुँचाए ना। अभी बात के जब राजा सुनेला तो राजा जे है, राजा उ छुआ से मिले चाहेला और के बुलाएला अपन महल में। अब महल में बुलाएला तो केहो गाना सुनाएला, तो गाना के भी पसंद आ जाएला। अब राजा ओकर लिए आदेश देवेला कि भाई आज से ही छुआ जे है महले में रही और इके भीख मांगे की जरूरत नहीं पड़े, इके बढ़िया से नहाए धोआए के बढ़िया कपड़ा पहनाए के अब हिए राखे लागी। अब जो छुआ है वो हुए रहे लागेला, बढ़िया से खाए पिएला और बाकी बाकी जे रानी है मने कर छुआ संगे खेलेला कूदेला और सिखेला। अब ई देख के जो बाकी रानी मने हैं वो मने के थोड़ा जलन होवेला, ककरो है भाई। वो मने सोचे लागे ना कि लागत है इतना जे प्रेम राजा देखात हैं ई छुआ ले, लागत है कि राजा कर कोनो औरो रानी है कहीं ही नहीं और उकरे छुआ है कई। तो रानी मन सोचे ना कि बेटा के बढ़ाई और राइज पार्टी की है बाद में सौंप देवे। इस सोच के जे बाकी रानी मने हैं वो इकर ने दोष निकला कर बहुत प्रयास करे ना कि भाई कहाँ दोष मिली यार राजा से, के डांट खिलाए या फिर कुछ ऐसा हो कि यहाँ से भाग जाए राइज छोड़ के। तो यह क्रम में एक दिन का होवेला कि रानी मने तो एक दिन का होवेला कि रानी मने पोखरा से नहा के आवत रहे ना, और यह क्रम में राजा कर जे बेटा मने हैं वो मने गुलेल कर एक तरीके से प्रतियोगिता करत रहे ना, गुलेल चलाए सिखत रहे ना। तो जैसे ही ये जे हिरनी कर छुआ है वो गुलेल चलाएला, एगो बड़ रानी जे रहेला वो झूठो के बहाना करके एकदम गिर जाएला और लंगड़ाए लागेला, बहाना करे लागेला कि यह जे है के वह हमर कमर तोड़ देलक, हमर मुरली हम कहे के ऐसा में बहाना करे लागेला और आके सूत जाएला है नी। और अब के कतनो इलाज करत हैं कितनो करत हैं तो ठीके नहीं होवत है। और वो कहते कि हम राजा के जब भी पता चलला कि रानी कर ही हाल है तो कर पूछेला तो बताएला सब कि का करल जाए, डॉक्टर वैद बुलाल जाए तो कि का दवा करल जाए। तो रानी जी कहेला कि ना हमरे लिए कुछ नहीं करो, हमके बस वो जे बनहिरनी कर बेटा है के मतलब जे भी है के उकरे मैं खून पीबूँ तबे ठीक होबूँ है नी ऐसा कहेला। तो राजा सोचेला कि मतलब अचरज में पड़ जाला कि भाई ऐसा का ले कहत है नी। तो थोड़ा देर बाद उसके दिमाग में आवेला कि अच्छा ठीक है रानी तो हिने सुतल है, ये क्या पता कि केकर खून है। तो अपन मंत्री के एक के बुलाएला और कहेला कि एक कुकुर काट के लान और ये जे बनहिरनी कर बेटा है कि जाके जेल में बंद कर दे, कि जेल में बंद कर दो और एक कुकुर के काट के उकर खून लान वो के पियाई लागी। मतलब एक तरीके से डाउट हलक हमरे बुझाते रानी राजा के भी से लेसन करते। तो ऐसने करेला। अब जैसे ही खून लानलक तो रानी के लागलक कि अरे ये तो अब हमार मामला हमार जे षड्यंत्र रहे कूटनीति रहे वो सफल होलक कि जे वो बनहिरनी के बेटा है कि उके मार दिल गलक है नी। ऐसने है कि जब खून देखे गला लगाएला शरीर में पूरा और एकदम से कूद उठेला, ओके होइए नहीं रहे कुछ तो का वो कूद उठेला और कहल के मैं अब ठीक हो गलूँ। बहुत स्वाद रहे वो छोड़ कर खून और बहुत काम करलक कही के वो उठ जाएला और ठीक हो जाएला। अब राजा सब समझ गया और के जेल में उन्हें बंद है अपन हुने रहते ओकर इंतजाम होले। अब एक घटना उन्हें भी सुनूँ कि जैसे कि बता लूँ कि ये जो बनहिरनी के बेटा रहे भीख मांगे लगा पूरा राज्य में और ले जाते रहे अपन माए कर पास। अभी जब से राजा कर महल में आलक है तब से उकर आसरा रोज उकर माए देखेला, लेकिन कहाँ अब ती जाएला नहीं।
तो वो खोज फूलेला गोटे घूम फूलेला और नहीं देखे पारेला। तो इसने घूमते घूमते के क्रम में एक दिन एक तरीके से कहूँ कि कांदेला जे हिरनी है कि, और जेहले जहाँ जेल है के वहाँ तक पहुँच जाएला और कांदेला कि कने बेटा का भेल रे, का करने बेटा निघुरले रे। अब गीत क्या गावेला, कने बेटा का भेले रे, का करने बेटा निघुरले रे। अब जे छुआ है उस सुनलक, जेल से सुनलक तो समझ गया कि हाँ ये मोर माया कर आवाज़ है के। से उ कहेला, यहाँ आहो आयो जेहेले रे, बिना कारणे आयो बांधलो रे, है ना। फिर उके सुनक और फिर हिरनी कहेला, ढेंगुर तरे जन्मालो पुता, मूसा डाँड़े पोसलो रे, कवन मुदई बेटा बेरी देल। फिर उकर बेटा का कहेला बन हिरनी कर बेटा कि मोसी आयो कहल नहीं माने, बाबा आयो गे जेहेल बेरी देल। तो इस तरह से दोनों कर बीच गीत से बातचीत हुआ थे, संवाद हुआ थे, है ने। अब यह तरी और जे पता चल गया कि हमार बेटा जेहले बंद है। अब वो आवेला और बेटा से मिलेला, बहुत खूब प्यार करेला और चल जाएला। अब रोज़ दिना हिरनी के पता चल गया कि हमार बेटा जेल में बंद है, तो का करेला कि अपन सींग में दिया बार के और खाए पिए कर थारी में सब सामान लेके वो रोज आवेला, उसने अपन बेटा से मिलेला और चल जाएला। अब ये सब घटना के एगो जे अहीर रहे उ राइजकर, वह रास्ता में अपन जे गरु गाय भैंस जे मन रहे ना ओकर देखभाल करेला, उ सब कर एक तरीके से गार्ड करेला। तो देख रहेला। अब रोज उसन देखेला 3-4 दिन, तो एक सूचना के राजा के पास पहुँचा देवेला। अब राजा के जब ई पता चलेला तो ओकर खबर का सत्यता जाँचे ले का करेला कि वो भी जाएला और अहिर कर साथे सुतेला, और जैसे वो हिरनी आवेला तो ओकर संगे संगे जाएला और सब वो घटना के देखेला। अब जब हिरनी अपन बेटा से बातचीत करके जाए लागेला तो राजा धैर लेवेला हिरनी के। जैसे ही हिरनी के धरेला कि हिरनी एक रानी, सुंदर रानी का रूप में बदल जाएला। ये देख के राजा पूरा हैरान होएला और पूछे लागेला सब राज की ई का है, तुम्हें तो अभी हिरनी रहे और अभी तुरंत रानी भी मतलब में बदल गया कि इतना सुंदरी के रूप में। तो फिर कहेला कि हिरनी मना करेला कि ये सब लंबा कथा है कि ये सब बाद में बताब, अभी नहीं, अभी तो हमरे के जाए दो, हमारे छुआ के लेके जाए दो वैसन। तो कहले नहीं बता के पड़ी। जब जिद करेला तो जे हिरनी हो सब कथा बता देवेला। बताएला कि भाई एक बार ऐसा रहे कि जे ऋषि विश्वामित्र रहे, वो इंद्र कर पास मिले जा रहे हैं अपन रूप बदल के। वो रूप ऐसा रहे कि हम के देख के हंसी आ गया। अभी हंसी के जब देखलें तो विश्वामित्र खिसाए गए और हमके का कहना से शराप दे दिल। और शराप में कहलें कि अब जा तो एगो हिरनी बन के भूलबे का कहना से पृथ्वी लोक में। और जब ये गोड़ गिरेला हिरनी के भाई ऐसा काहेला करत ही, क्षमा मांगेला बहुत सारा। तो बाद में कहले कि ठीक है, लेकिन तुम हिरनी होते हुए भी एक राजा कर बेटा के जन्म देवे और राजा जैसे तो के छुई तो एकदम अपन असल रूप में आ जाबे। इतना कुछ बताएला है नी। अब ईसुइन के राजा कहेला कि चलो भाई मेनका अप्सरा मेनका है, तब तो इकर स्थान महल होना चाहिए। तो बेटा और दोनों के कहेला कि तो रावरे मने कर जगह महल में ही। तब मना कर देवेला बन हिरनी और कहेला कि ऐसा है कि तोरे महल में और राजनी मने हैं और हमरे मन जाप तो मने के ठीक नहीं लागी है नी। और अगर लेके जाए तो हम एक मने के बड़ा इज्जत और सत्कार से ले जाब, और जेल से लेके महल तक एक ठेगुना सिंदूर जब राउर व्यवस्था करब तबे हम जाब। राजा ये सुनेला और मंत्री मन के आदेश देवेला। वो तुरंत आदेश देवेला कि एगो नया कुआं कोड़ल जाए। और तुरंत का कहना में जब मंत्री हैं कि तुरंत जे नौकर चाकर सब एकदम तुरंते नवा कुआं कोड़ देवे ना।
अब राजा अपन महल कर रानी मने के आदेश देवेला कि कुआं पूजा हुई और मतलब कि सब सत्कार वगैरह हुई। अब कुआं पूजा में जैसे रानी मने के सब नियम कानून बताल जाएला, तो जैसे रानी मने झुके ना कुआं के पूजा करेले सब नीचे, वहे मने मंत्री मन के या फिर जे नौकर चाकर उन के आदेश देवल जाएला कि धकेल के ये सब के का माटी डाल दो, ऐसने होएला। अब जे रहे जैसन कि मेनका कही रहे उकर हिसाब से का कहना से सिंदूर जेल से लेके महल तक एक ठेगुना करल जाएला और आदर सत्कार के साथ का कहना से राजा और मेनका और उकर बेटा बनहिरनी कर बेटा दोनों के महल में ले जाएना। तो ई तरी कहानी खत्म हो जाएला। तो ई रहे। अब इकर से सवाल जो बनेला वो मने के भी हमरे मने थोड़ा देख लेविला, शॉर्टकट में थोड़ा लंबे वीडियो बनते लेकिन देख लेविला। बनहिरनी कर बेटा कौन तरह कर लोक कथा में गिनल जाएला, तो इह के कैसन इके कहे ना फेबल एक ऐसन कहानी में यह हवेला जेकर में कि जानवर के माध्यम से कोई नीति विषयक बात आदमी मन ले बताल जाएला। अगला है कि हरिन छवा वन में का खात रहे, तो घास फूस खात रहे या हरनिक दूध पियत रहे, तो हरनिक दूध पियत रहे भाई। हरिन अपन बेटा से कहाँ भेटात रहे, तो महुआ गछ तरे, जैसे कि अभी हमरे मने बात कर ली कहाँ भेटात रहे, महुआ गछ तरे। हरिन छुआ अपन माय के चखुआलक, तो दाल भात मांस भात चाउर गहूम चिवड़ा मुरही, तो चिवड़ा मुरही चखुआए रहक। राजा विक्रमादित्य के जंगल में का लागलक, छोट बहार का लग रहा, छोट बहार जेके पेशाब कहल जाए ना, तो लग रहा। आगे बनहिरनी कैसन छुआ के जन्म दिलक, तो आदमी छुआ के जन्म दिलक। बनहिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन है, तो राजा विक्रमादित्य राय कर। गेदला शब्द कर समानार्थी शब्द बताओ, तो का हवेला, तो कर हवेला गेदला मतलब बहुत, मतलब गेदला गेदिल कहते ना कि गेदला गेदिल मार मतलब बहुत मार। बनहिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी के पीछे पी के दू जीवा हो जाएला, का पी के दो जीवा होला, तो पेशाब के राजा कर पेशाब के छोट बहार के पी के। बनहिरनी कर बेटा कहानी में हरिनो जब छुआ के जन्म देवेला तो कौन पतई मन से उके ढापेला, अच्छा ढापई का नाम पतई का नाम रहे कोरकोटा पतई, उकर से ढाइप रहे। बनहिरनी कर बेटा शीर्षक में हिरनी अपन बेटा के कौन दिशा में भीख मांगे जाए से रोकेला, तो दक्षिण दिशा से, जैसे कि हम नरे मैंने बात कर ली। तोर गीत बाबू बड़ सुंदर रे से और एक धाव गाबे कर और एक धाव गाबे कर, प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से प्रस्तुत है, तो है बनहिरनी कर बेटा। आगे है बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ भीख मांग के का लानलक जेकर से हिरनी के खुशी बढ़ गलक, तो दाल चावल नून तेल पैसा कौड़ी चिवड़ा मुढ़ी, तो चिवड़ा मुढ़ी से ज़्यादा, हालांकि मिलेला तो सबे है। बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मन ई हिरनी छुआ से का ले डराए ना, तो राइज पाइट लुटाई के डर रहेला, लागेला बाकी रानी मन की कि यह उत्तराधिकारी बनी। उपरोक्त कहानी में मतलब कि बनहिरनी कर बेटा कहानी में बड़की रानी कर छोड़ा गुलेल कर गोरहा से कहाँ मारेला, तो मुँह में। बड़की रानी के छोड़ा जी छोड़ा रहे बनहिरनी बेटा वो कहाँ मारेला, तो डाँड़ा में मारेला, कमर में। बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे के लिए राजा से का उपचार करे के लिए कहेला, तो कहेला कि जा उके डाँड़ा में मार है रोके काट के लहू लगाए, मतलब कि वो जे माहिर है उकरे खून के हमके डाँड़ा में लगा देवे, तो ये हो जाए। रानी कर इलाज राजा बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में कौन जीव कर लहू से करेला, तो कुकुर कर लहू से ठगेला के। सिपाही मन केकर हुकुम से रानी के बेस करे के लिए लहू लानेला, तो राजा कर। बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जे हिरनी जेहल दुरा के का अलखे खोलेला, तो सिंह से लाइट मारेला भाई, लाइट एक लाइट मारे दरवाजा खुल जाएला। बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन मुनि कर शराब से पीड़ित रहे, तो विश्वामित्र मुनि से। हिरनी रूपी महारानी पहले कर जन्म में कौन अप्सरा रहे, तो मेनका। बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक कर डहर में का बिछाए कर हुक्म देवेला, तो सिंदूर।
तो अगला में हमरे मन देखब छोटकी बहरिया। बाकी नागपुरी कर बेहतरीन तैयारी के लिए स्टडी फॉर गोल से जुड़ल रहूँ और इकर कंप्लीट आपके नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ्स और सब वीडियो और क्या कहना से फुल लेंथ टेस्ट मिल जाए स्टडी फॉर गोल्स ऐप में। बाकी लंबा वीडियो हुए थे, एकरे में ख़त्म करेला। वीडियो अच्छा लागलक तो कमेंट करूँ, शेयर करूँ, लाइक करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।